के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूट जाते हैं। और उसके प्राण गए देवराज नाम के ब्राह्मण के। जब प्राण चले गए, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय, देवालय, और एक अपने गुरु की छांव के नीचे, गुरु की शरणागति में। ये तीन जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की छांव में बैठकर, जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा वो बेलपत्र की छांव में, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए। भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे, और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा? अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तब साधना करे, गुरु नानक देव जी तब साधना करे, तारा बाबा जी तब साधना करे, संतों की भूमि है सिरसा। इन कानों से शिव नाम सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस श्रवण जो दिया है भगवान ने, जो ये कान दिए हैं, इसमें एक रसायन शिव नाम का डाला। यहाँ पर कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं ऐसी बैठी हैं। उनको अगर एक दिन वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुनती है ना, तो उनका भोजन नहीं पचता। उनको बेचैनी आने लगती है कि हमने कथा नहीं सुनी। प्रतिदिन सुनती, भले 5 मिनट सुनेगी, 10 मिनट सुनेगी, टीवी चालू कर कर छोड़ देगी, अपने काम में लगी रहेगी, बर्तन घिसती रहेगी, कपड़ा धोती रहेगी, रोटी बनाती रहेगी, और कथा चलती। काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते रहो, तो वो लगी है। तुम एक दिन कथा के बिना नहीं रह पाते, बीच में कथा में 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो तुम्हारा दिल नहीं लगता। 4 बार रिमोट लेकर चैनल चेंज कर 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 देख लेती हो, काय पे आ रहा है वो सीहोर वाला। और
और फिर वो जीजी चिल्लाई थी ना, आवाज बढ़ा दे रे, बस वैसा ही। अरे वो सीहोर वाले के लगा दे रे, अब बड़ा कितनी अच्छी भाषा। हरियाणा की, पिछली बार हम गोविंद जी के साथ गाड़ी में बैठे, गोविंद जी बोले कि गुरुजी बहुत सारे पंडाल भरे पड़े, तो चलो हम चले। अब हम चले तो रास्ते में हमारी जीजियों ने और जीजाओं ने घेर लिया। और वहीं से होटले के पास में से गाड़ी जा रही थी, गोविंद जी के ध्यान में होगा, नीचे से खड़ी होकर एक जीजी चिल्लाई, ओ गुरुजी तू कितने दिन बाद दिखा है? हमने तो आप बहुत दूर हो जाता है, तू पास हो जाता है, नजदीक। बिल्कुल नजदीक, हृदय की भाषा है। मैं बहुत बहुत मेरी जीजी जीजाओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साधुता है, प्रणाम, नमन है आपका। शिव तत्व इसी को, आप शंकर को बहुत दूर ना पाए, आप शिव जी को बहुत दूर ना पाए। मातंग बाबा ने माँ शबरी अम्बा से कह दिया था, तुझे कहीं नहीं जाना है, तू यहीं बैठी रहे, एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। और तुम्हारे लिए गोपाल जी कांडा जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिरसा में 5 बार तो आना ही पड़ेगा। कैसे भी आप शिव तत्व है, शंकर है, और जब एक स्थान पर बैठकर अब पुकारो तो मेरे शंकर भगवान ने कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारा पूरा श्री विग्रह शरीर नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल तुम्हारा दिल देखा। मेरे शिव जी ने केवल तुम्हारा मन देखा, हृदय, दिल। क्योंकि हो सकता है हाथ से भजन हो ना हो, पांव से चलकर तुम कहीं जा सको ना जा सको, इस मुख से तुम भजन गा सको ना गा सको, तुम्हारे श्रवण से तुम कथा सुन सको ना सुन सको, पर दिल एक ऐसा है, मन ऐसा है, उस मन से जिस दिन तुमने शिव को भज लिया, शिव तुम्हारा हो गया और तुम शंकर भगवान के हो गए। फिर बीच में कोई गैप, कुछ भी। पक्षी के लिए पंख, मनुष्य के लिए सन, दोनों जो बहुत उपाय, ऊपर की ओर उड़ना है ना तुमको, बहुत ऊंचाई की ओर जाना है, किसी असली संत के पास जाओ। असली का मिलना मुश्किल, पहले तो असली, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली संत ढूंढना कितना कठिन काम है। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सूंघ लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में
हम पहले भी एक कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपए में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरीज जाऊंगा, फिर वो 15,000 का मतलब क्या? बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी करी। 15,000 रुपए महीने में उसने नौकरी करी, सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपए वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहा है, जो और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया, और उसके पास जाते से बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बना है, 18,000 में मैं शेर बनाऊं, क्यों घबराता? या बंदर भी नकली और शेर भी नकली। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द कहता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कैसा रहता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता है। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाट हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाट हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6-8 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चमड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहे हो, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहे हो। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है, पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंचता नहीं होता। एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार कहता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान होंगे, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी? ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आगे जा कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। ठीक है, शिव नाम जपते रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। आप एकांत में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, उसमें आनंद है। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खा पाओगे। उसके आश्रित हो। कितनी माताएं कल अपने अपने बच्चों को लेकर आई थी, ढेर लगा हुआ था। देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में
कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़ कर आते हैं बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो